नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज की वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई थी। तो कौन से अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल था जो भारत का, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो कौन से एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो भारत के गवर्नर जनरल है वो समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिंटो मार्ली सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मिंटो मार्ली सुधार का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका मुख्य उद्देश्य था मिंटो मार्ली सुधार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल कौन लाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मार्ली मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हैं कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्ली मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो मार्ली मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो 1946 का कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे, तो इनमें से कौन है जो शामिल नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह कथन सही नहीं है कि पाकिस्तान की स्वीकृति, यानी ऑप्शन डी। बाकी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, 35 समूहकरण और संविधान निर्माण का अधिकार, ये तीनों कैसे हैं, सही कथन है और यह कैसा है, गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो भारतीय संविधान लागू होने तक, जब तक लागू नहीं हुआ था तो तब तक किसके अंतर्गत शासन चलाया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार तब तक चलाया गया था जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जिम्मेदारी निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो जब भारतीयों को 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपी गई तो वह क्या कहलाती है, माउंटबेटन योजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो साइमन कमीशन भारत विभाजन यह सम्मिलित नहीं है। बाकी भारत सरकार अधिनियम 1935 ये स्वशासन ये सम्मिलित है, और कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन ये भी सम्मिलित है, और मार्ली मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यह भी सम्मिलित है। लेकिन साइमन कमीशन भारत विभाजन यह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य जो पूना समझौता हुआ था 1932 में, उसमें क्या सौदा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो यह प्रावधान किया गया था कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण और संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ है दोस्तों ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था।
तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्विविध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो द्विविध शासन प्रणाली को किसने स्थापित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो प्रांतीय स्वायत्तता किसकी मुख्य विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है भारत में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत सरकार 1858 के द्वारा सचिव का पद सृजित किया गया है। तो चलिए साथियों ये थे हमारे भारत के संविधान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक लगातार हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासों की प्रश्नोत्तरी सीरीज शुरू हो गई है। तो आप एक बेहतर तैयारी के लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।